जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली जो है ना बिहार पुलिस के एक और बहाली जो है ना सामने निकल करके आ गई है। और इस बार जो है ना अभी जो बिहार पुलिस का रिज़ल्ट आया है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ नहीं है। तो उन स्टूडेंट के लिए एक और मौका है, क्योंकि उनकी तैयारी तो लगभग अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक और मौका है, वो अपनी तैयारी को और बेहतर दिशा में ले जाए। और देखते हैं इस वीडियो में जो है ना टोटल कितने पद है और क्या क्या योग्यताएँ हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, और किस विभाग में कितनी पोस्ट है। उन सभी बातों की चर्चा जो है ना इस वीडियो में करने वाले हैं। और यह वीडियो जो है ना एकदम से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना किसी और भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो है ना यह किस चीज़ का बहाली है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मद्य निषेध सिपाही, ठीक है ना, कक्षपाल। कक्षपाल यानी कि बोलते हैं जेल वार्डर को, ठीक है। एवं चलंत दस्ता सिपाही यानी इसे बोलते हैं मोबाइल स्क्वाड, जो कांस्टेबल होता है इसे बोलते हैं चलंत दस्ता सिपाही, ठीक है, के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना है। इन सभी ये तीनों जो है ना इन तीनों पदों के लिए जो है ना नियुक्ति आया हुआ है। तो इसमें देखेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने की जो ना प्रक्रिया है वो 6/10/2025 से प्रारंभ होगी, ठीक है। कब से प्रारंभ होगी? तो 6/10/2025 से। और वहीं जो है ना इसका लास्ट तिथि कब है? तो 5/11/2025, ठीक है। एक मंथ का जो है ना आपके पास समय है ताकि आप फॉर्म को भर सके। और इसमें जो है ना आप अपने फॉर्म भरते समय ना सावधानी बरतेंगे, किसी भी प्रकार का जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम वैकेंसी डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मद्य निषेध जो सिपाही है यह जो है ना लेवल 3 का जॉब है और इसमें जो है ना पदों की संख्या है वो 1603 है, ठीक है। वहीं बात कर ले कक्षपाल की यानी कि जेल वार्डर की, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी लेवल 3 का जॉब है और इसमें जो ना वैकेंसी की संख्या है जो 2417 है, ठीक है। और चलंत दस्ता सिपाही जो है, चलंत दस्ता सिपाही यानी कि मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल जो है, तो यह लेवल 2 का है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों लेवल 3 का और जबकि चलंत दस्ता सिपाही लेवल 2 का है। और इसमें जो है 108 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी है 4128 वैकेंसी है। टोटल कितने वैकेंसी है? 4128 वैकेंसी जो है ना सामने निकल करके आई है। तो इन्हीं के लिए जो है ना हमें फिर से जो है ना तैयार होना है, ठीक है, ताकि इसमें जो है ना हम अपना सीट रिजर्व कर सकें। और आगे देखते हैं अब रिक्ति से संबंधित जो है ना कुछ जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मद्य निषेध सिपाही के रिक्ति पदों पर जो है ना वेतनमान लेवल 3, ये तो मैं बता चुका हूँ, यानी कि इसका पे लेवल जो है ना 21,700 से 69,100 की संख्या जो है ना, और 1,603 है जिसका आरक्षण कोटिवार निम्न प्रकार है। ये 1603 पदों पर है मध्य निषेध में। तो कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, इन सभी बातों की हम चर्चा करते हैं। मध्य निषेध के लिए सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो मध्य निषेध में आप यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होइएगा स्क्रीन पे, युवा के लिए जो है ना जो गैर आरक्षित है उनके लिए जो है ना पदों की संख्या 678 है, ठीक। और बिहार की जो मूल निवासी महिला है तो उनको जो है ना आरक्षण दिया गया है 35% का। आपको पता होगा बिहार की जो महिला है मूल निवासी, उनको 35% का आरक्षण है। तो उनके लिए जो है ना आपको यहाँ पे जो है ना 237 सीट जो है ना जनरल कैटेगरी से रिजर्व है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में जो ना टोटल जो है ना 160 सीटें हैं और यहाँ पे महिलाओं के लिए 56 सीट रिजर्व है। जबकि बात कर ले एससी के, तो एससी कैटेगरी में जो है ना यानी कि अनुसूचित जाति के लिए तो 242 सीट है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है ना बिहार की जो महिला है उसके लिए जो है ना 85 सीट रिजर्व है। फिर अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं यानी कि एसटी के लिए, तो यहाँ पे टोटल पद जो है ना 16 है, इसमें 6 पद जो है ना महिलाओं के लिए जो है ना आरक्षित है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं मद्य निषेध के लिए, ठीक है। मद्य निषेध के अलावा भी और भी जो वैकेंसी है तो उनके बारे में भी हम डिटेल्स बताएंगे, पहले ये देख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए। तो इसमें 260 है टोटल और 91 महिला के लिए है। फिर बीसी वर्ग में जो है ना 196 टोटल और 69 महिला के लिए है। और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनमें टोटल 51 सीट है, ये तो महिला के लिए ही है। इस प्रकार 1603 जो हो गया मध्य निषेध में हो गया, ठीक है। और जबकि उसमें जो है ना 544 रिजर्व है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। 1603 में ही ये रिजर्व है, यह बात ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है महिलाओं की सीट ये पुरुषों में रिजर्व है। ये टोटल वैकेंसी इतना है, इतना में सीट ये महिला का रिजर्व है। ये नहीं समझिएगा कि ये अलग से है, ठीक है, उसी में ये रिजर्व है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कक्षपाल की यानी कि जेल वार्डर की, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा जेल वार्डर का ये लेवल 3 था, ऊपर आप बता चुके हैं। और इसकी जो वैकेंसी संख्या है वो 2417 है, ठीक है, ये भी आपको ऊपर बताया है। तो इसमें देखते हैं कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यूआर कैटेगरी के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सीधी भर्ती जो है ना 337 है। और
यहाँ पे आपको जो है ना कुल पदों की संख्या 929 है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए गैर आरक्षित वर्ग में 929 है, जबकि EWS में 225 है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऊपर आपको कॉलम दिख रहा होगा, आप अपने अनुसार जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जबकि SC के लिए जो है ना टोटल 517 है, ठीक है। कुल पदों की संख्या कितनी है SC के लिए? 517 जेल वार्डर में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ST के लिए जो है ना टोटल 39 है, जबकि EBC जो है EBC के लिए 385 और BC के लिए 301। फिर नीचे देखेंगे BCW यानी कि पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनके लिए जो है ना 20 सीटें हैं। इस प्रकार जो है ना 2417 जो हो गया, ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, जेल वार्डर के लिए, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं अब चलंत दस्ता सिपाही की ओर। चलंत दस्ता सिपाही यानी कि मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल जो है उसके तरफ, तो ये लेवल 2 का जॉब है, ठीक है। ऊपर वाले जो दोनों थे वो लेवल 3 का था और ये लेवल 2 का है, ठीक है। तो इसमें जो पद की संख्या वो 108 है। इसमें जो है ना कम वैकेंसी है थोड़ा। और यहाँ पे देखेंगे आप पदों की संख्या देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी में जो है ना 56 है, ठीक, जबकि EWS में 9 है और SC कैटेगरी में 22 है। और यहाँ पे महिलाओं का जो है कॉलम है, यहाँ पे आप साथ साथ देखते रहिएगा, ठीक है। इतना आरक्षित है महिला, इतना जो महिला ही आरक्षित होगी ही। और उसके अलावा जो अगर आपका नंबर ज़्यादा होगा अगर महिला कैटेगरी में है तो फिर आप इधर से फाइट करिएगा, ठीक है। इतना लेकिन इतना फिक्स है जो महिला को मिलेगा। और यहाँ पर ST कैटेगरी में देखेंगे 3 सीट है, EBC के लिए 5 है और BC के लिए 0 है। तो ये ऐसा नहीं है कि BC जो है ना इसमें फाइट नहीं कर सकते, करेंगे, लेकिन जनरल से उनका जो है ना बनेगा, ठीक है। और वहीं BC की जो महिला है उनके लिए जो है 13 है, ठीक है। इस प्रकार 108 हो गया टोटल। आगे देखेंगे मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर आवेदन हेतु पात्रता। सबसे पहले जो है ना इसका फॉर्म भरने हेतु कोई भी जो है ना भारत के नागरिक होंगे वो इनका जो है ना फॉर्म भर सकते हैं। और आगे कौन कौन सी जो जानकारी है जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना चाहिए वो देखिए। चलंत दस्ता सिपाही पद पर जो है ना अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि यानी कि 26/9/2025 तक या इसके पूर्व 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, हल्का मोटर वाहन LMV अथवा भारी मोटर वाहन HMV यानी कि हेवी मोटर व्हीकल चलाने का जो है ना सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति का धारक होना चाहिए। यानी कि ये बोल रहा है 26/9/2025 तक जो है ना या इससे पूर्व 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन जो है ना उसका जो है ना आपके पास जो है ना DL होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? तो मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए यानी कि चलंत दस्ता सिपाही के लिए। तो इसके लिए जो है ना आपको DL का होना आवश्यक है। तो इसमें जो है ना कट ऑफ ऐसे ही कम हो जाएगा क्योंकि जिनके पास DL होगा वही भर पाएंगे, वो भी 26/9/2025 से पहले का। और जबकि हम शारीरिक मानदंड की बात कर ले तो अभ्यर्थियों को जो है ना निम्न अनुसार जो है ना ये हाइट और सीना का जो मेजरमेंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखा दें, गैर आरक्षित वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है न्यूनतम। और सीना जो है ना 81 से 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन लेगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अत्यंत वर्ग के जो पुरुष होते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यानी कि EBC वर्ग के, ठीक है, तो उनके लिए जो ना 160 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट समानी है 81 से 86। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हाइट जो है ना 160 सेंटीमीटर है, ठीक है, SC ST के लिए। और उसका जो है ना न्यूनतम सीना जो 79 और फुला करके 84 79 से 84। वहीं बात कर ले सभी वर्गों के महिलाओं जी होती है तो इनके लिए जो है हाइट का जो है प्रावधान है वो 155 सेंटीमीटर है, जबकि चेस्ट तो इनका मेजरमेंट होता नहीं है। और ट्रांसजेंडर जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए शारीरिक मापदंड जो है ना महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, यानी कि इनका भी हाइट जो है ना 155 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। वहीं शैक्षणिक अर्हता की बात कर ले यानी कि आपका एजुकेशनल में क्या क्या चलेगा, तो मद्य निषेध सिपाही एवं चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए जो है ना शैक्षणिक अर्हता जो है ना 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। आपका जो है ना इंटर पास होना चाहिए। और कक्षपाल के पदों के लिए भी है जो है ना, कक्षपाल यानी कि जेल वार्डर के लिए भी जो है ना अब 12 पास होने चाहिए, ठीक है। वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं उम्र सीमा की ओर, जो है ना उम्र क्या क्या चाहिए किन पदों के लिए। सबसे पहले मद्य निषेध सिपाही पदों के अभ्यर्थियों की जो है ना उम्र की गणना, ये बोल रहा है उम्र की गणना जो है ना वो मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है, दूसरा कोई भी चीज़ मान्य नहीं होगा। और उम्र की गणना जो है ना मद्य निषेध सिपाही में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो न्यूनतम आपका 18 और मैक्सिमम जो है ना 25 होना चाहिए। पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपका जो है ना न्यूनतम जो है ना 18, वो मैक्सिमम जो है ना 27 होना चाहिए, ठीक। पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि में आप अगर महिला है तो आपको जो है ना 18 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम जो है ना 28 वर्ष होना चाहिए,
ठीक है। वही बात कर ले SC ST कैटेगरी की, तो SC ST कैटेगरी में जो है ना आपका जो है ना न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है ना 30 वर्ष होना चाहिए। ये किसके लिए? मध्य निषेध के लिए था, ठीक है। अब चलेंगे कक्षपाल के लिए। तो कक्षपाल में भी जो है ना उम्र की गणना जो है ना वो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पे ही किया जाएगा। तो आप अपना देख लेंगे कि सभी एक जैसा है या नहीं। इसमें भी जो है ना उम्र की सीमा देख लेते हैं। तो उम्र की सीमा यहाँ भी जो है ना आपका जो है ना अगर गैर आरक्षित से है तो 18 से 23 है। यहाँ देखिए 18 से 23 यानी कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 23। अगर आप पिछड़ा कोटि में है, अत्यंत पिछड़ा में है और पुरुष है तो आपका जो है ना 18 मिनिमम, मैक्सिमम जो है ना 25। गैर आरक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के महिलाओं के लिए, यानी कि किसी भी कैटेगरी की अगर आप महिला हैं SC ST को छोड़ करके, ठीक है, तो आपका 18 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम जो है ना 26 वर्ष एज लगेगा, ठीक है। और वहीं SC ST कैटेगरी के आप जो है ना अभ्यर्थी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो न्यूनतम 18 और मैक्सिमम जो है ना 28 वर्ष आपका एज है। फिर चलते हैं कक्षपाल, यानी कि गृह रक्षक कोटा के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में जो है ना 5 वर्षों के लिए छूट की गई है, अगर आप होमगार्ड से संबंधित है तो, ठीक है। उसके अलावा अगर भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए भी जो है ना आपको जो है ना छूट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतम उम्र में जो है ना छूट दिया गया है। और चलंत दस्ता सिपाही के पदों के लिए भी जो है ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, मतलब वहाँ से जो है ना आपका एज काउंट मिलाया जाएगा सभी जगह। जो है ना अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ में अगर गड़बड़ी है तो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिया जाएगा। और चलंत दस्ता सिपाही यानी कि मोबाइल स्क्वाड जो कांस्टेबल है उसके लिए भी जो है न्यूनतम सीमा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 वर्ष मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष। जबकि पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के अगर आप पुरुष है तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, ठीक। उसके बाद इधर है फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 28 वर्ष। और SC ST कैटेगरी अगर आप हैं किसी भी महिला हो चाहे महिला हो या पुरुष हो तो आपका जो है न्यूनतम 18 वर्ष हो जाएगा, वो मैक्सिमम जो है ना 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है ना उम्र सीमा में जो है ना आरक्षण कोटि के गृह रक्षक हैं, मतलब कहने का मतलब ये है इस लाइन का मतलब, अगर आप होमगार्ड से है तो आपको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, यहाँ भी मोबाइल स्क्वाड वाला में भी, ठीक है ना। अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना अधिकतम आयु सीमा में जो है ना 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अधिकतम आयु सीमा में, अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो। लेकिन उनके लिए भी प्रावधान है कि आप कितना साल जो है ना जॉब किए हुए हैं, शायद 3 साल रहता है, 3 साल अगर आप किए होइएगा तो। आवेदन में दिया गया जो है ना सबसे यहाँ देखते हैं जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ जो है ना बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। यानी कि जाति के आधार पर जो लाभ दिया जाता है EBC BC1 है ना, ऐसे करके SC ST, तो ये सभी जो है ना बिहार के मूल निवासी को दिया जाएगा। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे 0.4 नंबर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों के अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको जो है ना आवासीय प्रमाण पत्र भी देना होगा। और महिलाओं के लिए जो है ना 35% आरक्षण दिया गया है, यह भी बात आपको बता चुके हैं, है ना। जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 2% का आरक्षण है, ठीक। और SC ST के लिए जो है ना आरक्षण कोटि के जो है ना अभ्यर्थियों को जो है ना जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो आपका मान्य नहीं होगा, यह बात को ध्यान रखेंगे। और जो भी जो है ना पिछले कैटेगरी के हैं, पिछड़े वर्ग है और या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, यानी कि BC एवं EBC है, तो उन्हें जो है ना NCL प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी जो है ना आप इन सभी में काउंट होंगे, ठीक है। और आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिला है उनका जो है ना जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर जो है ना प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से एवं पिता के निर्गत होने चाहिए, ठीक है। अब पिता के पता से निर्गत होना चाहिए। अगर आप विवाहित लड़की है तो आपका जो है ना जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर जो है ना आपके पिता के नाम एवं पता से जो है ना निर्गत होना चाहिए, ठीक है, न कि आपके पति के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये सभी जानकारी थी, और भी कोई जानकारी है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो है ना कोड दिया गया है कि आप फॉर्म भरते समय किन कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो ऑनलाइन वाले के लिए, आपके लिए नहीं है। और उपयुक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो है ना सत्यापन के लिए समय जो है ना मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर जो है ना आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी आरक्षण कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं तो आप जो है ना सीधा बाहर कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जो है ना की अंतिम तिथि जो है ना संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि
तक का होना आवश्यक है। क्या है? वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निरीक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आप जो है ना कोई भी जो है ना छूट के लिए जो अप्लाई मतलब लगाते हैं फॉर्म कि मैं SC कैटेगरी से हूँ चाहे ST कैटेगरी से हूँ, तो आपका जो है ना फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका जो है ना सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। और प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है वो लिखित प्रक्रिया है, और इसमें जो है ना आपको बता दें आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदक पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक ना। और प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर जो है ना एक से अधिक पालियों में जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसमें जो है ना MCQ प्रश्न होगा। कैसा प्रश्न होगा? MCQ। और उसके बाद जो है ना नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वी परसेंटाइल पद्धति के द्वारा, ठीक ना। और लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो 10th लेवल का होगा और इसके समकक्ष स्तर का होगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा में जो ना हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन? तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सभी पूछे जाएंगे। और विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पूछे जाएंगे। जबकि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और विस्तृत अगर आपको जो है ना सिलेबस चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक ना, यहीं से आप देख लेंगे। और लिखित परीक्षा जो है ना वो आपको कितने अंकों का होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए 100 अंकों का होगा, ठीक है। 2 घंटा के जो है ना एक प्रश्न पत्र में जो है ना कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटा का जो है ना आपको समय मिलेगा, ठीक है, जो कि 100 अंकों का होगा। 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और OMR सीट पर जो है ना आधारित होगी, ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे। जिसमें से 1% जो है ना वो आयोग रख लेगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा में जो है ना 30% से अगर आप कम अंक लाते हैं तो आप जो है ना सीधा सीधा जो है ना बाहर हो जाएंगे। ये बात तो सभी में रहता है ना, तो ये कोई खास बात है नहीं। और लिखित परीक्षा में जो भी प्राप्त जो है ना अंकों का आधार होगा और उसी के आधार पे जो है ना आपके जो है ना 5 गुना जो है ना अभ्यर्थी जो है ना सेलेक्ट किए जाएंगे PET के लिए, ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। और उसके बाद जो है ना मेधा सूची का जो है ना आधार होगा ना वो लिखित परीक्षा नहीं होगा, वो फिजिकल पे डिपेंड करेगा। PET आपका कैसा गया है वो द्वितीय चरण की बात है, ठीक है। उसके आधार पे जो है ना आपका जो है ना निर्धारित किया जाएगा कि आप जो है ना आगे के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। सेम जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में होता है वैसे ही सेम है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये जो हाईलाइट किया गया है वो आपके थोड़े काम की चीज़ है, थोड़ा आप देख लेंगे। और इसमें जो है ना वो जो मापदंड है इसका वो गोला फेंक, ऊंची कूद और दौड़, यही सभी पर जो है ना इसका जो है ना नंबर है और इसी पे जो है ना इसका मेरिट बनने वाला है। और शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा है जो है कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन की मापी की जाएगी, इसके लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। दौड़ में जो है ना अधिकतम आपको 50 अंकों का, जैसे सेम बिहार पुलिस में होता है, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे महिला कोटि के लिए है, सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है ना आप कितना में कितना दौड़ेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा उसके लिए है। फिर यहाँ गोला के लिए है पुरुषों के लिए, यहाँ गोला में जो है ना महिलाओं के लिए है। फिर ऊंची कूद के लिए है पुरुष में, फिर उसके बाद महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना आपको सभी जानकारी दे दी है। और उसके बाद जो है ना लास्ट में आपका जो है ना दस्तावेज सत्यापन होगा, है ना। और ये सभी जो है ना आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं दस्तावेज सत्यापन में। तो ये तो बाद की प्रक्रिया की बात है, लेकिन मैं फिर भी हाईलाइट कर दिया हूँ, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। और सबसे पहली बात बता दें, जो EW सर्टिफिकेट है वो आपको 2024 से 2025 का होना चाहिए, ठीक है ना, 2024 से 2025 का। और EWS अभ्यर्थियों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक ना, ये सभी उनको लगने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ दें और भाग जाए, ऐसे ही बीच में अगर छोड़िएगा तो आप लटक जाइएगा, ठीक ना। मेधा सूची के जो सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन जो है ना 3 स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। और मेरिट जो है ना दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहेंगे। और फॉर्म भरने का फ़ी तो ये तो आप 100 रुपये कर दिया गया, ये तो अभी सभी को जानकारी है। अब किसी भी कैटेगरी के होंगे आपको 100 रुपये ही लगेंगे, ठीक ना, फॉर्म भरने में, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और किसी भी चीज़ के लिए जो है ना आपका जो है ना डेट काउंट होगा वो 1/8/2025 होगा, चाहे उम्र के लिए हो या किसी चीज़ के लिए हो।
शैक्षणिक योग्यता के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, कक्षपाल हो, मद्य निषेध हो, चलंत दस्ता सिपाही हो, किसी भी चीज़ का हो, सबके लिए जो है ना 1/8/2025 ही काउंट होगा, है ना। यहाँ पे आप साफ साफ देख लीजिए, शैक्षणिक अर्हता के लिए जो है दिनांक 5/11/2025 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है ना आपका जो है ना 5/11/2025 तक जो है ना आपका डॉक्यूमेंट जो है ना होना चाहिए, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र भी 5/11/2025 तक का होना चाहिए। वाहन यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो वो भी जो है ना 5/11/2025 तक होना चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट तिथि से पहले। सबसे पहली बात बड़ी बात जो है ना NCL और EWS भी जो है ना वो 2024 से 2025 का होना चाहिए। हाँ 2024 से 2025 का है। और लास्ट डेट जो है ना इसका 5/11/2025 उससे पहले का होना चाहिए, तभी जो है ना आपका योग्य हो गया, अन्यथा जो है ना आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और ये आवेदन के लिए जो है ना कब से प्रारंभ होगा, कब तक ख़त्म होगा, ये तो शुरू में ही बता दिए हैं आपको। और ये वेबसाइट है, इसके थोड़ा जो है ना आप भर सकते हैं। इस प्रकार जो है ना हमारी जानकारी थोड़ी और बची है, मैं बता दूं आपको। अब तो कोई लग नहीं रहा है, ये वेबसाइट है, बता ही चुके हैं। इस प्रकार जो है ना हमारी सभी जानकारी जो है ना समाप्त होती है। अगर अभी भी आपको जो है ना कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।